हमारे खुदावंद की इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक। उसका 6 बाब 12 था 19 से याद। उन दिनों में यीशु पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजार दी। और जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना, जिनको उसने रसूल का लक़ब भी दिया, यानी शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतलमाई, मत्ती, थोमा और याकूब बिन हल्फाई, शमौन जो गयूर कहलाता है और यहूदा का भाई, और यहूदा इस्करियोती जो पकड़वाने वाला था। तब उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया, यरूशलेम और सूर सैदून के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम जो उसके सुनने के लिए, अपनी बीमारियों से शफा पाने के लिए आए थे। जो नापाक रूहों से सताए जाते थे वो बहाल किए जाते थे और सब उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि उससे कुव्वत निकलती थी जिससे सबको शफा हासिल होती थी। अंजीर मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, पाक मकलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 23वें हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावत हमें ख़ास तौर पर दावत देती हैं कि मसीह खुदावंद के साथ जुड़े रहें, मसीह खुदावंद पर पुख्ता ईमान रखें और उसकी तालीम पर अमल करें। जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं वो खुदा से बरक़ात और फ़ज़ाइल पाते हैं और इसके साथ साथ कि उसने हमारे लिए जान दी है, ये उसकी मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। खुदा ने अपनी मोहब्बत इस तरह दिखाई है कि अपने इकलौते बेटे को भेजा। बेटे ने अपनी मोहब्बत इस तरह दिखाई है कि उसने इसलिए पर अपनी जान दी। इसके साथ आज की पहली तिलावत में हमें भी खुदा के साथ जुड़ने, खुदा के साथ वफादार रहने, खुदा के साथ चलने की दावत दी जाती है कि हम उसकी राहों को अपनाएं, उसकी पैरवी करें, उसके साथ जुड़े रहें, उसकी कुर्बानी को याद रखें, उसकी मोहब्बत को याद रखें। कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात है। यीशु ने अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को कुर्बान किया है और उसने हमें अपने लहू से ख़रीद लिया है। अब हम उसके हो चुके हैं तो हमें हमेशा मसीह खुदावंद के कलाम को सुनना है और उसे प्यार करना है, उसकी पैरवी करनी है ताकि हम ज़िंदगी का तजर्बा करें। ये ज़िंदगी आरज़ी है, इस दुनिया का आखिर होगा, आखिरत होगा। हमारी ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, मगर इसके बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होगी। तो हमें ज़मीन पर कैसे रहना है, क्या करना है। पाक कलाम में लिखा है कि अपने लिए आसमान पर खजाना जमा करो। पाक कलाम में लिखा है कि जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं वो नहीं, बल्कि जो दिल से मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं, दिल से मुझे प्यार करते हैं। तो हमें दिल से यीशु मसीह को प्यार करने और उसकी पैरवी करने की ज़रूरत है। हमें दिल से उसे कबूल करने और उसके कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ वही हमेशा कामयाब फतह पाते हैं जो मसीह खुदावंद को देखते हैं, जिनका भरोसा मसीह खुदावंद पर है, जो उसकी कुर्बानी और सलीब को याद रखते हैं। और इसके साथ साथ यीशु की सलीब हमें दावत देती है कि हम भी कभी दुखों मुसीबतों परेशानी में घबराएं नहीं, बल्कि यीशु मसीह के साथ वफादार रहें। सलीब में ताबेदारी वफादार। ज़िंदगी में सलीब जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, दुख परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं,
तो हमें हमेशा साबित कदम रहना है दुखों परेशानियों में, ताकि हम मसीह खुदावंद के शागिर्द कहला सकें। मसीह अगर कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है, अपनी सलीब उठाए, यानी दुखों मुसीबतों परेशानियों में साबित कदम रहना, खुदा पर भरोसा, कुछ भी हो जाए, नाम यीशु का लेना है, कुछ भी हो जाए, ईमान यीशु पर रखना है, कुछ भी हो जाए, प्यार भी उसकी करनी है। तो हमें मुश्किलात में भी वफादार रहना है और मसीह खुदा पर भरोसा रखना है। खुदा हमें परेशानियों से निकालता है, खुदा हमारी ज़िंदगियों में नामुमकिन काम करता है। पतरस ने कहा क्या खुदा मुझे हुक्म दे कि चल कर तेरे पास आऊँ पानी पर, तो मसीह खुदा से हुक्म दिया। और वो जो इंसान की सोच से बालातर है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो पानी पर चलेगा, नामुमकिन काम है इंसान के लिए, यीशु के कहने पर पानी पर चलता है। यीशु के हुक्म से उसे ये ताकत मिलती है कि वो पानी पर चल सके। यीशु के हुक्म से नामुमकिन काम मुमकिन होते हैं, यीशु के हुक्म से इंसान कामयाब होता है। तो हमें यीशु के हुक्म पर अमल करें। जब जब हम यीशु के कहने पर अमल करेंगे, याद रखें उसमें नाकामी नहीं है, यीशु के हुक्म को मानने में नाकामी नहीं है, कामयाबी है। तो हमें हमेशा मसीह खुदावंद के हुक्मों को अपनाना है, अमल करना है, ताकि हम कामयाबी और बरकत पाएँ। आज की इंजील पाक में लिखा है कि मसीह खुदावंद ने सारी रात दुआ किया। और याद रखिए दुआ जो है ये खुदा के साथ गुफ्तगू है, दुआ जो है ये खुदा के साथ राबते का ज़रिया है। तो जब जब हम दुआ करते हैं तो हमारा राबता यीशु के साथ होता है। जब जब हम दुआ करते हैं तो हम अपने दिल की बात यीशु को बताते हैं। जब जब हम दुआ करते हैं तो हम यीशु की बात को सुनने के काबिल होते हैं, सुनते हैं। तो हमें याद रखिए दुआ के लिए वक्त निकालना है। एक तो हम अपने दिल की बात यीशु को बताते हैं, और दूसरा हम यीशु के दिल की आवाज़ सुनते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है, यीशु की सुनना और यीशु को सुनाना। तो इसलिए हमें दुआ के लिए वक्त निकालना चाहिए ताकि हम यीशु को अपने दिल की बातें बता सकें और उसके कलाम को सुन सकें, उसकी बातों को सुन सकें। दुआ राबता है। तो मसीह खुदावंद जो है लूका रसूल की इंजील में अक्सर दुआ करते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर वो वक्त निकालते हैं दुआ के लिए, अक्सर वो वीरान जगह पर जाते हैं, अक्सर वो पहाड़ पर जाते हैं, अक्सर वो अपने शागिर्दों के साथ अलग जगह पर जाकर दुआ करते हुए नज़र आते हैं। यानी आज की पाक इंजील बताती है कि दुआ की कितनी अहमियत है, दुआ की। तो हमें भी दुआ के लिए वक्त निकालना है ताकि जान सकें कि हमें क्या करना है। दुआ के लिए वक्त निकालना है ताकि हम खुदा से रहनुमाई पा सकें, मजबूत रह सकें, बात कर सकें। तो हमें ज़रूर अपने रूटीन में वक्त निकालना है दुआ के लिए। तो मसीह खुदावंद ने सारी रात दुआ की है और इसके बाद अपने शागिर्दों का चुनाव किया है। तो बड़े बड़े फैसले करने से पहले हमें क्या करना है, दुआ करनी है। बड़े बड़े काम करने से पहले हमने दुआ करनी है। बड़े बड़े डिसीजन लेने से पहले दुआ करनी है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले दुआ करने का मकसद यह है कि अब इस काम को बरकत मिलेगी, इस काम को बरकत मिलेगी, फैसले अच्छे होंगे, कामयाबियाँ मिलेगी। तो अक्सर हम अपने कामों में कहते हैं सफ़र करने लगे हैं तो दुआ कर लें, घर बनाने लगे हैं तो दुआ कर लें, कोई भी रस्म शुरू करनी है तो दुआ कर ले। क्यों? हमें पता है कि दुआ करने से हमारे कामों को बरकत मिलेगी। किसी भी काम के शुरू में दुआ लाजमी है। इससे हम खुदा को बुलाते हैं, खुदा की बरकत मांगते हैं, खुदा की हजूरी और मौजूदगी मांगते हैं। तो मसीह खुदा ने सारी रात दुआ की है क्योंकि वह जानता है कि अब मैंने इसके बाद शागिर्दों के जो बहुत से लोग थे उनमें से 12 शागिर्द यीशु मसीह ने चुने हैं। तो ज़िंदगी में बड़े फैसले करने के लिए हमें दुआ में रुकने की ज़रूरत है, दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है ताकि हम अच्छे फैसले कर सकें। दुआ से हमें बरकत मिलेगी, कामयाबियाँ मिलेगी। तो मसीह खुदावंद ने सारी रात दुआ में गुजारी है। इसके साथ साथ कि हम खुदा से मांगने के लिए, बड़े फैसले करने के लिए, घर की बरकत के लिए कितनी देर दुआ में ठहरते हैं। मसीह खुदावंद तो सारी रात, मगर हमने दुआ के लिए वक्त ज़रूर निकालना। तो मसीह खुदावंद ने 12 शागिर्दों का चुनाव किया और इससे पहले वो सारी रात दुआ करता है। तो हमें भी अपने कामों के आगाज़ पर दुआ करनी है, दुआ करनी है। चाहे कोई भी काम हो, नया कारोबार हो, नया घर हो, तो कोई भी काम हो तो उससे पहले दुआ करवाएं, सफ़र पर जाएं, दुआ करें ताकि आप उसमें कामयाबी पा सकें और खुदावंद आपका हामी और नासिर हो। खुदावंद आपकी मदद करेगा,
खुदावंद के फरिश्ते आपकी मदद करेंगे, खुदावंद की मदद को महसूस करेंगे, खुदावंद हर मुश्किल से बचाएगा, तो हमें अपने कामों के आगाज़ पर खुदा की मदद मांगना है। दुआ करना खुदा की मदद को मांगना होता है। दुआ करना खुदावंद यीशु मसीह से बरकत मांगना है। तो हमें दुआ करनी है। और मसीह खुदावंद ने अपने 12 शागिर्दों को चुना है और फिर उसने अपना मिशन उन्हें दिया ताकि वो आगे जाएं, लोगों तक पहुँचे, बरकत को लेकर जाएं, ज़िंदगी को लेकर जाएं, यीशु मसीह को लेकर जाएं और ज़िंदगी को बांटें। तो आज भी यीशु हमें बुलाता है, यीशु हमें चुनना चाहता है, यीशु हमें भेजना चाहता है मिशन के लिए। आज भी यीशु मसीह शागिर्दों को ढूंढ रहा है। तो शागिर्द बनने के लिए, यीशु का बनने के लिए हमें भी दुआ के लिए वक्त निकालना है। तो शागिर्द बनने की पहली शर्त यह है दुआ करना। यीशु का बनने के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। यीशु का पैरोकार बनने के लिए, यीशु का शागिर्द बनने के लिए, क्योंकि यीशु खुद दुआ करता है और जो उसका शागिर्द है उससे भी पहले दुआ करना है। अपनी ज़िंदगी को दुआया बनाना है। आपकी ज़िंदगी दुआया होगी तो आप यीशु के शागिर्द कहलाएंगे। और शागिर्दियत का तकाजा यह है कि हमें दुआ करना है, दुआ के लिए वक्त निकालना है। हमें बरकत मिलेगी, यीशु का मिशन मिलेगा, कामयाबियाँ मिलेगी और हम हमेशा जो है सरफराजी हासिल करेंगे। इसके साथ साथ मसीह खुदावंद मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और लिखा है कि बेशुमार लोग जो बीमार थे, जिनमें नापाक रूह थी, मुख्तलिफ बीमारियों में गिरफ्तार थे, यीशु मसीह के पास आते हैं और कुछ लाए जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मसीह खुदावंद शाफी है और शफा देने में कादिर है। जहाँ जहाँ जाता है लोग उसे शफा पाते हैं। जहाँ जहाँ जाता है उनके रोग ख़त्म हो जाते हैं, उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उनके मर्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें नई ज़िंदगी मिलती है। तो यीशु से मिलने से हमें नई ज़िंदगी मिलती है। यीशु से मिलने से हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। यीशु मसीह से मिलने से हमें नई ताकत मिलती है। यीशु मसीह से मिलने से नई ज़िंदगी मिलती है। तो इसलिए हमें यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। हमारी मुलाकात यीशु के साथ हमें नई ज़िंदगी देती है। जितने लोगों ने यीशु के साथ मुलाकात की उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनकी बीमारियां ख़त्म हो गई, उनके रोग ख़त्म हो गए, अंधों को आंखें मिल गई, लंगड़ों को टांगें मिल गई, कोढ़ियों को पाक साफ हो गए। तो हमें हमेशा जो है यीशु मसीह से मिलने और उसके करीब आने की ज़रूरत है। और लिखा है कि हर एक की ख्वाहिश थी कि यीशु मसीह को छुए, और जितने छूते थे वो शफा पा जाते थे। जितने यीशु मसीह को छूते थे वो शफा पा। आज भी हम यीशु मसीह को छूते हैं पाक यूकरस में। जब यीशु का पाक बदन लेते हैं तो याद रखें हम यीशु मसीह को छूते हैं, और यीशु शाफी है और उसको जो छूता है वो शफा पाता है। तो हम जब ईमान के साथ यीशु मसीह के पाक बदन को लेते हैं, यीशु मसीह को छूते हैं, तो हम भी शफा का ज़िंदगी का तजर्बा करते हैं। हमें हमेशा यीशु के पास है। जिस तरह बेशुमार लोग जो हैं यीशु को छूते थे, क्योंकि यीशु से कुव्वत निकलती है, ताकत निकलती है। जो भी ईमान के साथ 12 बरस से एक खातून जो बीमार थी, इतने अरसे से लंबी बीमारी में मुबतला थी, मगर उसने दिल में सोचा कि अगर मैं यीशु के कपड़ों को छू लूँगी तो शफा। ये उसका ईमान था। तो ईमान के साथ उसने यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ तो उसने मुकम्मल तौर पर शफा पा ली। बेशुमार डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास गई, इलाज नहीं हुआ, रोग से निजात नहीं मिली, शफा नहीं मिली, मगर यीशु मसीह जो डॉक्टरों का डॉक्टर है उसके बाद जब आती हैं तो छूती है और मुकम्मल तौर पर शफा पा जाती है। क्योंकि यीशु को जो छूता है वो शफा का और कुव्वत और ताकत का तजर्बा करता है, क्योंकि यीशु से कुव्वत निकलती है। जितने छूते थे वो शफा पाते थे। तो हम भी खुदा से फजल मांगे ताकि दुआ के लिए वक्त निकालें, यीशु को छुएं और उससे बरकत और शफा पाएँ। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।